जय बाबा धाम जी। आज एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। भाव काफ़ी दिनों से है कि कुछ गहरी बात बताई जाए आपको। उसके लिए अभी थोड़ा सा और रुकूंगा क्योंकि वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। एक दो चीज़ें हैं बताने वाली, तो वो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँ। आज सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ। जो आज 2-3-4 संदेश गए हैं उनमें से सिर्फ एक संदेश ले रहा हूँ। बाबा धाम जी की माला हम सिर्फ 4 अक्षर की ही क्यों करते हैं? जय बाबा धाम जी। वैसे तो संदेश जो मैंने फ़ोटो डाली उसमें आपको कई चीज़ें समझ आ गई होंगी, फिर भी एक बार मैं बताना चाह रहा हूँ जितना मुझे याद है, क्योंकि 2012 का संदेश है। 14 मार्च 2012 का संदेश है। आज पुरानी डायरी खोली हुई थी तो उसमें से कई चीज़ें ऐसी भी पन्ना खोलते हुए जैसे याद आ गई, क्योंकि इतने संदेश हैं नहीं याद रहते, मुँह जुबानी नहीं याद रहते। कुछ एक विशेष होते हैं जो ठीक है याद रहते हैं। तो ये वाला संदेश भी आया उसमें, तो मैंने आज फ़ोटो भी डाल दी। इसमें हुआ ऐसे, सिंपल संदेश आया, जैसे उसमें लिखा हुआ भी है कि सिर्फ 4 ही अक्षर हैं। बाबा धाम जी ने ये बोला, मेरी माला के सिर्फ 4 अक्षर, जय बाबा धाम जी। और अगर कोई बीज मंत्र लगा के कर रहा है तो उसको उन्होंने मना किया है, चेतावनी दी है। तो जिस दिन ये संदेश आया उस दिन हमने सब जगह फ़ोन किया, जो फैमिलीज़ के साथ हम टच में थे, चाहे वो जम्मू हैं, चाहे कुछ एक लुधियाना के फैमिलीज़ हैं, दिल्ली भी हैं, अम्बाला का भी है एक परिवार, कुरुक्षेत्र है। तो जितनी फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, पाटन से भी हैं हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए परिवार। तो हमने जहाँ जहाँ भी फ़ोन घुमाया सब जगह से हमें मना आया कि कोई भी गलत नहीं कर रहा माला। तो एंड पे हमारे ही फैमिली में मेरे बड़े ब्रदर परवीन भैया हैं, उनसे रात को बात हुई। पूरा दिन हम सोचते रहे कि कौन गलत कर रहा है। तो रात को भैया से बात हुई, तो अनजाने में देखो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि आमतौर पे जितनी भी माला होती हैं, ज़्यादातर अपने जैन धर्म की जितनी भी माला हैं, कितनी भी हैं, हिंदुओं की भी होंगी, ओम आगे लगाते हैं, श्री लगाते हैं, हरीम लगाते हैं, या जैसे जैसे भी महाराज जियों ने बनाई हुई हैं तो उस तरह से बनाते हैं, माला करते हैं हम लोग। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ दोहराता हूँ, हमारे बाबा जी के किसी भी काम में, महाराज जी की बात हो रही है, चिदानंद जी की, जब वो पन्यास पदवी पे थे, जब वो आचार्य भी बन गए, तब भी उन्होंने हमेशा एक मान कह लो या सम्मान कह लो उस देवता के प्रति, जो अपना कार्य हमसे करवाना चाहते हैं और करवाते रहेंगे। उन्होंने हमेशा मान दिया है बाबा जी को। जो बाबा जी ने बोला है वैसे ही करना है, बाबा जी ने जो बोला है वैसे ही करना। उन्होंने कभी अपने से कोई दखल नहीं दिया। और आगे एक वीडियो में और भी बनाऊंगा, पहले आज वाली कंप्लीट कर लेते हैं बात। तो जब भैया से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं जय बाबा धाम जी के एंड पे आए नमः लगा रहा हूँ। ऐसे ही उनके माइंड में आ गया, थॉट में आ गया, या जैसे भी जो जैसे होना होता है। फिर उनको हमने मना किया और उसके बाद हम कोशिश करते हैं, हमेशा बताते हैं, दरबार में भी कोई आता है माला दे के उसको बताते हैं कि जय बाबा धाम जी 4 अक्षर की माला करनी है। तो इस तरह से उस समय ये चीज़ बाबा जी ने अपने आप बताई कि गलती हो रही थी और उसको सुधार कराया। और मैं ये कहना चाह रहा था, आप लोगों के दिमाग में कभी ये नहीं आया होगा शायद, या आया होगा तो आप पूछते नहीं हो, कोई भी नहीं पूछता शायद, या कई लोगों को पता है जो बहुत क्लोज सर्कल में है उनको बस पता है। प्रकाश उत्सव हमारा बाबा धाम जी के दरबार का आगे चलता है, ध्वजारोहण 1 साल पीछे चलता है। तो क्यों चलता है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, कभी किसी ने जानना नहीं चाहा, या जैसे भी, पता नहीं मुझे। मैं लेकिन बताना चाहता हूँ, मैं जितनी चीज़ें मुझे याद है हर चीज़ बताना चाहता हूँ, रिकॉर्ड कर देना चाहता हूँ, ताकि आगे जाके बच्चों को कोई परेशानी ना हो, भक्तों को कोई परेशानी ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि हमें नहीं पता जी।
जो जो बाबा जी हमें बताते हैं हम नोट करते हैं, डायरी में हर चीज़ नोट करते जाते हैं। कई ऐसे संदेश हैं लोगों के पर्सनल हैं, वो हम देखो उनका नाम लेके तो बिल्कुल ही शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। किसी की बेटी की शादी का संदेश, 29 या 30 साल की उनकी बेटी हो गई थी, शादी नहीं हो रही थी, तो वो शुरू में 2011-12 की बात है, या मेरे को ईयर ऐसे याद नहीं अब पूरा, कभी डायरी में वो पन्ना मिलेगा तो फिर मैं पूरी बात शेयर करूँगा कि कैसे वो बाबा जी के पास आना शुरू हुए, उनकी बेटी के लिए क्या संदेश आया, उनकी फैक्ट्री के लिए एक ऐसा संदेश आया जो वो खुद कहते थे कि सिर्फ मुझे और मेरे बेटे को पता है, उनकी वाइफ को भी नहीं पता था। आप सोच के देखो हमारे बाबा जी की दिव्य ताकत, दिव्य दृष्टि कैसी है, सोच के देखिए। और फिर जब उनको संदेश दिया उनके दामाद ने, तो उन्होंने यस करी कि हाँ ये काम हम करते थे, किसी कारण उन्होंने बंद कर दिया। फिर एक किसी बहन के लिए संदेश आया, मैं अभी कुछ ज़्यादा खोलना नहीं चाहता, वैसे बता रहा हूँ आपको। तो उसको भी गाइडेंस दी बाबा जी ने, जैसे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो उस बहन का भी संदेश उस तक पहुंचाया गया किसी तरीके से ढूंढ के, क्योंकि कई चीज़ें मैं डायरेक्ट वे में नहीं बोल पाता या नहीं कह पाता, मेरी भी अपनी एक मर्यादा है। देखना होता है सामने वाले को कैसे संदेश देना है, कैसे पहुंचाना है। लेकिन जो बाबा जी का संदेश आ गया वो मुझे डिलीवर तो करना ही है, क्योंकि जब तक मैं डिलीवर नहीं करता उस संदेश को, उस संदेश के जो ज़रूरी है, जिस पर्सन का, जिस फैमिली का संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचता, तब तक मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ कि मेरे को बाबा जी ने ये बोला और मैं नहीं कर पाया, चाहे वो 1 दिन का डिले हो, 2 दिन का हो या 4 दिन का, जितना भी हो। वैसे करके कई अच्छे अच्छे संदेश हैं, शेयर करूँगा आगे वाली वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यश फैले तेरा जग में, गूंजे जयकारा। जय बाबा धाम।